समर्पयामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नारदाद्या ऋषिगणा एचान्ये जतबोधना भवन्तु यजमानाय आशीर्वादपरायणः। ओम स्वस्तिस्तुया विनाशाख्या पुण्यकल्याणवृत्तिदा विनायकं रियाणित्यं ताञ्च स्वस्तिं प्रवन्तु नः। यावत् भागीरथी गंगा यावत् देवो महेश्वरा यावत् प्रकाशते भानु तावत् त्वं विजयी भव। धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं च संवत्सरं दीर्घमायुः। महाराष्ट्र के जलगांव के पास अमलनेर में मंगल देव का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर मंगल देव की स्वयंभू और जागृत मूर्ति है। यहां पर मंगल दोष की शांति हेतु प्रति मंगलवार हजारों लोग अभिषेक कराने के लिए आते हैं। यहां पर 5 तरह के अभिषेक होते हैं: पंचामृत अभिषेक, सामान्य अभिषेक, स्पेशल अभिषेक, हवनात्मक अभिषेक और भौमयाग अभिषेक। सभी का अलग अलग महत्व है। पंचामृत अभिषेक, यहाँ पर सबसे पहले होता है पंचामृत अभिषेक। यह अभिषेक प्रातःकाल 5 बजे प्रारंभ होता है। इसके बाद आरती होती है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से इस अभिषेक को संपन्न किया जाता है। इस अभिषेक को यहाँ पर विद्वान पंडित प्रसाद भंडारी गुरुजी कराते हैं। इसके लिए करीब 2 घंटे लगते हैं। इस अभिषेक के लिए यहीं से एक ही श्रद्धालु परिवार को पूजा का सामान प्राप्त होता है। मंगलवार को पंचामृत अभिषेक की तरह ही प्रतिदिन प्रातः 5 बजे के करीब नित्य प्रभात श्री मंगलाभिषेक भी किया जाता है। इसके लिए भी करीब 2 घंटे लगते हैं। पंचामृत अभिषेक के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराना होती है, जिसके लिए फिलहाल 1 वर्ष से ज़्यादा की वेटिंग चल रही है। श्री मंगल ग्रह मंदिर में जो पंचामृत अभिषेक जो होता है वो सुबह मतलब 5 बजे शुरू होता है और 7:30 बजे तक वो अभिषेक पूजा चलती है। उसमें जैसे पहले गणेश जी का अभिषेक होता है और उसके बाद में मंगल भगवान का किया जाता है। मंगल भगवान का ये जो अभिषेक है, जैसे मंदिर में बहुत सारी पूजाएं होती है, पर ये जो अभिषेक, ये विशेष अभिषेक इसको माना जाता है। जैसे ये डायरेक्ट मूर्ति पे ये अभिषेक किया जाता है और इसमें सबसे पहले जैसे अगर देखा जाए तो मंगल भगवान ये जो है ये भूमि के सुपुत्र माने जाते हैं और भूमि का जो गुणधर्म है, जैसे भूमि में अगर एक दाना बोते हैं तो हमें सैकड़ों दाने मिलते हैं, वैसे ही मंगल भगवान का गुणधर्म है जिसका जैसे भूमि से संबंधित जो भी कार्य करता है, उससे जो भी मंगल भगवान की पूजा करता है उसको भूमि से संबंधित कार्यों में यश मिलता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव में है, जो युद्ध क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनके लिए मंगल का अभिषेक शुभ माना जाता है। और जिसको घर लेना है या फिर प्रॉपर्टी के इसमें अगर कोई काम करता है, उसको भी मंगल का अभिषेक शुभ माना जाता है। इस अभिषेक में जैसे गणेश जी का अभिषेक जो होता है, गणेश जी ये सबके लिए अच्छे माने गए हैं। मतलब गणेश जी ये बुद्धि के कारक माने जाते हैं और बुद्धि अगर सबकी अच्छी है तो ही सब काम अच्छे से होंगे। इसलिए सबसे पहली शुरुआत जो होती है ये गणेश जी की पूजा से होती है और गणेश जी की पूजा होने के बाद में फिर मंगल भगवान का अभिषेक किया जाता है। ये अभिषेक में सिर्फ हम करते ही नहीं, तो पूजा ये समझा उमझा कर भाविकों के द्वारा किया जाता है। जैसे बहुत बार हम पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद में हमें पूजा हमने क्या की ये हमें पता नहीं रहता है। अगर हम मोबाइल लेते हैं, मोबाइल लेने के बाद में अगर हमने मोबाइल लेने के बाद में वो मोबाइल अगर अच्छे से समझ लिया है तो ही मोबाइल हमें अच्छे से यूज़ करते आएगा। अगर मोबाइल हमने नहीं समझा है तो जैसे मोबाइल में हम डाटा भरते गए एक दिन वो हैंग हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन हो गया। हम बहुत बार पूजा करते हैं पर पूजा करने के बाद में हमें पूजा हमने क्या की है ये हमें नहीं समझता है। जब हम पूजा अच्छे से समझ लेंगे तो ही हमें पूजा का अच्छा फल मिलेगा, ये मेरा अनुभव मुझे बताता है। तो इसलिए आप मंदिर में आओ, अभिषेक करो और जो भी आपके भूमि संबंधित कार्य है, जिसकी कुंडली में मंगल आता है, जैसे पहले भाव में आता है, चौथे भाव में आता है, सप्तम भाव और अष्टम और द्वादश, मतलब पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में जब भी मंगल आता है तो मंगल की कुंडली बोली जाती है। पर लोग मंगल से डरते हैं। मंगल अगर इस घर में भी आया तो उसके ऊपर किस भगवान की दृष्टि है
और उदाहरण से अगर समझा जाए तो जैसे एक घर में एक बेटा रह रहा है, मतलब एक बच्चा है, उसकी जब मम्मी घर में रहती है तो उसका स्वभाव अलग रहता है, और पिताजी जब आते हैं उसका स्वभाव अलग रहता है। ओके, वैसे ही कुंडली के ग्रहों की स्थिति होती है, किसकी दृष्टि उस ग्रह के ऊपर है, किस अच्छे मतलब शुभ ग्रह की दृष्टि अगर है तो मंगल अच्छा समझा जाएगा, अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो मंगल अशुभ माना जाएगा। इसलिए मंगल सिर्फ कुंडली में इन घरों में आया तो मंगल की कुंडली है या फिर मंगल हमें पीड़ा देगा, ये मन से निकाल लेना है, क्योंकि मंगल सबके लिए मंगल ही है और सबका मंगल ही करने वाला है। धन्यवाद। बाकी के अभिषेक भी भंडारी जी के सानिध्य में पंडितों की एक टीम अभिषेक कराती है। कहते हैं कि यहाँ पर मंगलवार को आकर की गई मंगल पूजा और अभिषेक से शर्त या मंगल दोष से मुक्ति मिल जाती है और जातक सुखी वैवाहिक जीवन यापन करता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं। सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमो नमः। अक्षतान् समर्पयामि।